ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5.2 एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन हम सॉल्यूशंस निकालेंगे इसका। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम जो भी कॉन्सेप्ट इसका लिए चाहिए था वो सब हमने बता दिया। ठीक है, चलो 5.2 एक्सरसाइज में क्या दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखते हैं। फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, और बहुत लिखा है लेकिन कोई जरूरत नहीं, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट पता करना ये दोनों के लिए, जहां तक चाहिए वहां तक ही लिखा मैंने। ठीक है, मतलब देखिए दो क्वेश्चंस दिया है, दो क्वेश्चंस के लिए मॉड्यूलस भी पता करना, आर्गुमेंट भी पता करना। ठीक है ना, एक एक के लिए हम पता करते हैं, हम एक एक के लिए क्लोज कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो मॉड्यूलस तो हमको आसान से मालूम है। हाँ, नंबर 1 का पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। देखिए मॉड्यूलस कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना। हाँ, यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, √3 का स्क्वायर किया तो √3 होगा, 3 होगा, अंडर रूट तो क्या होगा, ये 4 होगा। √4 को क्या रखेंगे आपने, ये मैंने बोला था पॉजिटिव ही लेना है इसका। ठीक है ना, तो √4 दैट इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। फाइनली मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। ओके, ये आ चुका है आपको। इसको मैंने है ना थोड़ा बॉक्स डाल देता हूँ क्योंकि क्या आया है आपको मालूम बनना। ठीक है, हाँ चलो ये है इसका मॉड्यूलस। ओके, पहले यही क्वेश्चन खत्म करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो मॉड्यूलस के बाद क्या पता करना, आर्गुमेंट पता करना। ओके, आर्गुमेंट कैसा पता करते हैं आपने, पोलर फॉर्म लिख के पता करें क्या, नहीं तो आप ट्रायंगल डाल के भी पता कर सकते हैं, ट्रायंगल डाल के भी पता कर सकते हैं, क्योंकि ये आर कॉस थीटा है ना, ये प्लस आर साइन थीटा। हाँ, ऐसा भी पता कर सकते हैं। चलो पोलर फॉर्म ही लिखे हैं। अब देखिए पोलर फॉर्म का क्या है, वो पोलर फॉर्म लिखता हूं। देखिए पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यही है ना पोलर फॉर्म। हाँ, पोलर फॉर्म के हिसाब से मुझे बता दीजिए, अभी जेड इज इक्वल टू आर तो आपके पास आ चुका है, यही तो आर है, मॉड्यूलस जेड ही आर है ना। हाँ, तो आर क्या है, 2 है, तो 2 लिखो, कास थीटा प्लस आई, आर क्या है फिर 2 है, साइन थीटा। हाँ, ये है एक्चुअली इसका। लेकिन अभी आप एक बार ऊपर ऑब्जर्व करो, ये क्या आया, -1 माइनस आई √3 है ना। हाँ, तो अभी कंपेयर करो कैसा आप लिख सकते हैं अपने, मतलब देखिए 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 है, आई छोड़ दो, 2 sin थीटा इज इक्वल √3 है। हाँ, वो लिखना पड़ेगा। चलो लिखो, 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 अगर होता है तो cos थीटा क्या होता है, -1/2 होता है ना। चलो फिर क्या है, ये 2 sin थीटा इज इक्वल टू -√3। देखिए -√3 लेना, √3 मत लेना, ठीक है ना। हाँ, -√3 अगर होता है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा -√3/2 होगा। चलो अभी देखिए cos थीटा भी आपको मालूम है, साइन थीटा भी मालूम है, लेकिन cos थीटा भी माइनस है, साइन थीटा भी माइनस है, तो दोनों माइनस कहाँ होगा एक बार देखिए क्वाड्रेंट में। ये प्रॉब्लम बाद में करते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगा। ये प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा करेंगे। ठीक है, यहाँ आल है, यहाँ साइन है, यहाँ टैन है, यहाँ कॉस है। ठीक है ना, यहाँ आल पॉजिटिव होगा, यहाँ टैन कॉट पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन कॉस जो है ना, यहाँ दोनों नेगेटिव होगा। देखिए दोनों नेगेटिव आ रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए आपको आर्गुमेंट मतलब थीटा चाहिए, थीटा कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा थीटा। ठीक है ना। हाँ, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 आपको कहाँ जगह आएगा, ये 2 छोड़ के ये जगह दोनों जगह आएगा, लेकिन यहाँ नहीं लेना, क्योंकि देखिए साइन थीटा भी माइनस आना है। अगर यहाँ लेने के लिए गए तो यहाँ साइन थीटा माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, इसलिए आपको ऑप्शन यही बचा है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट बचा है। मैं अभी ये निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे अपने। अभी कैसा लिख रहा हूँ मुझे, मैं देखिए मतलब साइन थीटा जो है ना, ये क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ,
ये है थीटा अभी, ठीक है ना। लेकिन हमको मालूम है आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मैं लिख रहा हूं फिर दोबारा देखिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट है थीटा आप माइनस पाई से लेते हुए पाई तक जा सकता है। लेकिन यहाँ इक्वल होगा क्या? नहीं, थीटा माइनस पाई में इक्वल नहीं होगा, पाई में इक्वल होगा क्या? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। हाँ, अभी मुझे बता दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो आपको माइनस लेना प्लस ही लेना? ये माइनस लेना क्योंकि नेगेटिव है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव लेना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के हिसाब से। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। यहाँ क्या आया? थर्ड क्वाड्रेंट पे गया। थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए गया, दोनों माइनस है, साइन भी कॉस भी माइनस। देखिए यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, यहाँ नहीं है। यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस नेगेटिव है, तो फिर यहाँ गया तो साइन पॉजिटिव होगा लेकिन साइन नेगेटिव है। अब आपके पास तीन ऑप्शन खो गया, आपके पास एक ही ऑप्शन है ना। हाँ, यहाँ आपको साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा। इसी के वास्ते आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लेना है। हाँ, अब ये थीटा कितना आता है अभी देखेंगे। देखिए सीधी सी बात है, आप साइन में √3/2 कहाँ आएगा? माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। साइन में √3/2 कहाँ आएगा? 60 डिग्रीज में आएगा, है ना। साइन में साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, है ना। हाँ, देखिए ये √3/2 साइन का कहाँ कहाँ आएगा? देखिए आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। साइन में 60 डिग्री यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा 60 डिग्री। लेकिन देखिए यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा साइन के लिए, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा साइन के लिए, है ना। लेकिन आपको कौन सा चाहिए? अभी ये चाहिए, मतलब ये 60 डिग्री है। लेकिन ये 60 डिग्री आप 180 माइनस 60 डिग्री लेते हैं क्या? 180 प्लस 60 डिग्री लेते हैं क्या? नहीं लेना। कैसा लेना? ये रिवर्स में वो लेना है। रिवर्स में कैसा लेना? अभी देखिए -90 -180, लेकिन -180 तक है क्या? नहीं है। ये क्या है? ये 60 है तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा ना। हाँ, ये 60 डिग्री बोल के बोल रहे हैं हमने, है ना। बिल्कुल, देखिए वही 60 आपने कॉस लिया है तो अभी कॉस का आपको 1/2 आएगा। हाँ, ये दोनों मैच होना है, ठीक है ना। आप एक मैच किया तो भी ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। हाँ, अब देखिए अगर ये एंगल आपको 60 डिग्री में अगर आ रहा है तो वो 60 डिग्री क्या है? 180 के बाद है, तो ये 60 डिग्री, ये -90 प्लस 30 -30, है ना। हाँ, अभी देखो ये कैसा आएगा? ये -π/2 प्लस नहीं, ये माइनस ही लेना है क्योंकि माइनस माइनस ही होगा ना। -30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6 है ना। हाँ, नहीं तो दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं? -π -60 डिग्री π/3, ये दोनों सेम आएगा। देखिए एक बार वैल्यू, ठीक है। देखिए -6π -2π/12, 2 × 6 12, कितना आएगा? -8π/12। ओके, इसका क्या वैल्यू आएगा? 4 2 बार जाएगा, 4 3 बार जाएगा, मतलब -2π/3 आएगा, है ना। -2π/3। चलो इसको भी देखो एक बार, -3π -π/3, तो -3 -π, -3π क्या आएगा? ये एक मिनट, ये तो प्लस होगा लेकिन ये इधर से लिया तो प्लस होगा ना ये। हाँ, प्लस लेना है। देखिए -π में, लेकिन -π नहीं ले रहा। -π माइनस बोला तो ज्यादा जाएगा, -π से कम लेना है, तो कितना कम लेना है? ये प्लस करना है, ठीक है। चलो अभी क्या होगा? -3π + π, तो क्या होगा? -2π/3। हाँ, मतलब अभी थीटा क्या आया आपको? -2π/3 आया। यहाँ लिखिए थीटा वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू -2π/3। ये कैसा आया? समझ में आया है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ज्यादा बोला आपको, ठीक है। हाँ, अब यही तो आर्गुमेंट है आपका, यही आर्गुमेंट है, थीटा इज आर्गुमेंट, ठीक है। -2π/3 और 2 मॉड्यूलस जो z है वो 2 है, थीटा जो है वो -2π/3 है। यही इसका आंसर है। समझ में आया कैसा आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
ट्रिग्नोमेट्री जैसा आपको 6 नहीं आएंगे रेशियो, यहाँ आएंगे खाली cos थीटा sin थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर में। cos थीटा sin थीटा का वैल्यू देखिए दोनों पॉजिटिव है, cos थीटा sin थीटा यहाँ आएगा। साइन पॉजिटिव है लेकिन cos नेगेटिव है तो यहाँ आएगा। cos पॉजिटिव है लेकिन sin नेगेटिव है तो यहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। हाँ, एंगल क्या है देखिए, एंगल इसका नॉर्मल 0 to 90 डिग्री के अंदर क्या आता है वो देख लीजिए। वो हिसाब से आपने 0 से या नीचे आएगा नहीं तो ऊपर आएगा, 180 से या ऊपर आएगा नीचे आएगा। क्वाड्रेंट तो ऑलरेडी आपको पता है, बस वो एंगल कैसा लेना आप देखना है। पॉजिटिव लेना है तो आप ऐसा पाई तक ले सकते हो, नेगेटिव लेना है तो ऐसा आपने माइनस पाई तक जाना है, लेकिन माइनस पाई नहीं लेना, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का माइनस पाई नहीं लेना, लेकिन पाई ले सकते हो। माइनस पाई से पाई तक प्रिंसिपल आर्गुमेंट का लिमिट है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी सेकंड क्वेश्चन में हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया है ना आपको? हाँ, चलो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। चलो अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -√3 प्लस है। इसके लिए हमने क्या क्या पता करना, मॉडुलस पता करना। इधर मैं लिखता हूँ, देखिए मॉडुलस पता करना, z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आर्गुमेंट पता करना थीटा। मॉडुलस को ही हमने आर भी बोलते हैं, वो ध्यान में रखना, आर भी बोलते हैं। चलो अभी देखो पहले मॉडुलस पता करता हूं इसका। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, देखिए -√3 मतलब √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है, 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 है, 1 स्क्वायर तो 1 है, अंडर रूट दैट मीन्स √4 है, दैट इज इक्वल टू 2 है। ये क्यों 2 लिया प्लस -2 नहीं लिया, तो आपको मालूम है ये मॉडुलस z जो है ना वो डिस्टेंस है, हाइपोटेन्यूज, ये कभी भी पॉजिटिव ही लेना है, वो रेडियस है, ठीक है। हाँ, इसी को हमने रेडियस भी बोल सकते हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। मॉडुलस z इज इक्वल टू रेडियस, ओके, आर भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, थीटा पता करना। थीटा पता करने के लिए आप थोड़ा ये फार्मूला के रूप में लिखना पड़ेगा आपने, ठीक है। फार्मूला का रूप में देखो, मैं फार्मूला के रूप में पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस, देखिए अभी r अंदर भेज दो क्योंकि ये आसान है। देखिए z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, i इंटू r sin थीटा, है ना। हाँ, इसके हिसाब से देखो आपका पास तो r है 2, ठीक है ना। अभी लिखो z इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस i 2 sin थीटा, है ना। हाँ, लेकिन ऊपर क्या दिया है एक बार देखिए, z इज इक्वल टू -√3 दिया है प्लस i दिया है, मतलब ये 1 है ना, i इंटू 1। चलो अभी देखो इसको क्या बदल सकते हैं आपने, बिल्कुल बदल सकते हैं। देखिए मैं क्या बदल रहा हूं इसको, देखिए ये 2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3 है, कामा cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, है ना। हाँ, यहां देखिए 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, 1। हाँ, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। ये समझ में आया है ना किस लिए, ओके। हाँ, अभी देखिए cos थीटा माइनस होना लेकिन sin थीटा प्लस होना कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए, इधर देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव होगा sin cos, लेकिन यहाँ sin पॉजिटिव होगा लेकिन cos नेगेटिव होगा। आपको वही चाहिए, cos नेगेटिव होना sin पॉजिटिव होना, ठीक है ना, यही चाहिए। मतलब आपको एंगल यहाँ आएगा, इधर देखिए मैंने क्या डाल रहा, एंगल यहाँ आएगा, ठीक है। हाँ, मतलब देखिए ये यही एंगल है, लेकिन आपको 180 डिग्री से आपको ये वाला आपको मिलेगा। बाद में आप क्या करना, यहां से आपने उसको पाई माइनस बोल के लिखना पड़ेगा। चलो मैं बोलता हूं कैसा लिखना है। पहले देखिए sin थीटा 1/2 कहाँ होता है, 30 डिग्री को होता है, लेकिन ये 30 डिग्री यहां नहीं लेना, ये 30 डिग्री नहीं लेना, समझ में आया। क्योंकि वहां 30 डिग्री लिया तो फिर cos प्लस होगा, वहां ऑल पॉजिटिव है ना, इसलिए वहां नहीं लेना, यहां लेना 30 डिग्री, समझ में आया। हाँ, तो यहां लिया तो 30 डिग्री आपको क्या होगा, वो 180 - 30 है, ये है ना 180, क्योंकि ये पूरा 180 है, 180 - 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री होगा। वो 150 डिग्री कैसा लिखेंगे आपने, थीटा
आपके पास देखिए दो ऑप्शन है, ये 90 प्लस भी लिख सकते हैं, 180 माइनस भी लिख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ 180 माइनस ही लिखता हूँ, पाई माइनस 180 मतलब पाई है, माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6, ठीक है ना। ये एक प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर क्या है 150 लिखने का? देखिए ये 90 डिग्री है प्लस 60 है ना, ये 60 है, ये 90 है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई बाई 2 इंटू 3 6, दोनों कौन सा भी ले सकते हैं आपने, दोनों चलेगा। समझ में आया है ना? हाँ, किस लिए इधर ही लिया है? क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है। साइन का वैल्यू 1/2, देखिए साइन का वैल्यू देख लिया तो बस सही, क्वाड्रेंट पता करने के बाद कॉस का वैल्यू देखने की जरूरत भी नहीं। कॉस का वैल्यू भी देखिए चाहिए तो आपने कॉस 30 √3/2, लेकिन यहाँ अगर 30 लिया तो आपको माइनस आएगा, बस वही है आंसर, ठीक है ना। आर्गुमेंट क्या लिखेंगे? थीटा, आर्गुमेंट और थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों आपने बॉक्स डाल सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन है, आपको आंसर्स है, ठीक है। हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड से बाकी सब 8 तक यही सेम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्या फॉर्म है? ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू, ठीक है ना। इसको वो लिया नहीं, हम लिखेंगे z इज इक्वल टू। अभी देखिए z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, मतलब देखिए यहाँ i इंटू 1 है यहाँ, हाँ ठीक है। देखिए पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको दो चाहिए, एक चाहिए मॉड्यूलस आर आर, दूसरा चाहिए थीटा आर आर्ग्यूमेंट, ये दो चाहिए। पहले मॉड्यूलस ले लो, उसके बाद फिर थीटा हम पता करते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने मॉड्यूलस पता कर रहा हूँ, कैसा पता कर रहा हूँ? मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर भी 1 ही है ना, 1 स्क्वायर अंडर रूट, तो आएगा क्या फाइनली? ये 2 आएगा, है ना, √2 आएगा, सॉरी √2 आएगा। हाँ ये भूलना नहीं, क्योंकि 1 है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, √2 आएगा। मतलब आपको एक वैल्यू आ गया है, वो क्या है? वो r है, r इज इक्वल टू √2 आ चुका है। चलो cos थीटा पता करना। cos थीटा पता करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? अभी cos थीटा कैसा आएगा? देखिए यहाँ आपको कुछ दिया है, हाँ पोलर फॉर्म। चलो पोलर फॉर्म लिखने के पहले ही हमने वो ले लेते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो मैं कैसा लिख रहा हूं। पोलर फॉर्म जो है ना, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, सॉरी i इंटू r sin थीटा, यही तो है। हाँ, इसको इक्वलेंट वहां ऊपर वाला लिख दो, फिर z इज इक्वल टू r cos थीटा का बिना 1 होगा, प्लस माइनस ही लिखो सीधा, माइनस i इंटू 1, ये 1 लिखी है, नहीं तो r sin थीटा आपको समझ में नहीं आएगा। चलो ये देख के कंपेयर करो, क्या है वो? r cos थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, कामा r sin थीटा इज इक्वल टू -1 है, देखिए -1। हाँ ये बहुत जरूरी है, लेकिन हमको r का वैल्यू मालूम है, r क्या है? √2 है, तो फिर लिखो √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, √2 sin थीटा इज इक्वल टू -1, हो गया ना। हाँ चलो अभी देखो दोबारा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कामा sin थीटा इज इक्वल टू -1/√2, है ना, यहाँ माइनस है। चलो अभी फिर आप देखो यहाँ, देखिए sin थीटा माइनस होता है, लेकिन cos थीटा पॉजिटिव होता है। कहाँ होता है वो? यहाँ होता है। हाँ वहां क्या है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ cos पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है, देखिए साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेंट छोड़ के कहाँ भी ये पॉजिटिव नहीं है। यहाँ गए तो दोनों पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है लेकिन cos नेगेटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव है लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं होना है ना। हाँ यहाँ होता है। यहाँ हुआ तो एंगल कैसा लेंगे आपने? एंगल ये माइनस में लेंगे, ये माइनस थीटा, हाँ वो माइनस थीटा लेना है। चलो अब देखो, लेकिन थीटा क्या है? देखिए cos में भी साइन में भी जो है ना 1/√2 कहाँ आएगा? π/4 में आएगा। हाँ
मतलब ये π/4 में आएगा, लेकिन माइनस आना है ना, -π/4। -π/4 वैलिड है क्या? वैलिड है, क्योंकि -π से लेते हुए π तक ले सकते हैं, -π से लेते हुए π तक ले सकते हैं ना। हाँ वैलिड है, तो -π/4 आपको थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू -π/4। हाँ, लेकिन वो पूछा क्या है, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। पोलर फॉर्म क्या है, ये है पोलर फॉर्म। चलो आपका पास अभी देखिए आर मालूम है, का थीटा मालूम है, आर्गुमेंट भी मालूम है, मॉडुलस भी मालूम है। लिखो पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में देखिए z इज इक्वल टू आर क्या है, √2 है। चलो लिखो √2 कास -π/4, क्योंकि ये जो पैरेंथेसिस डालो, हाँ -π/4। लेकिन देखिए यहां आपका पास है ना, हाँ +i हाँ अभी देखिए √2 आर क्या है, फिर दोबारा √2 साइन, ये क्या है, ये थीटा, ये -π/4 है ना। हाँ ये है आपका आंसर, ठीक है ना। हाँ ये लिख लीजिए, इससे आपका आंसर हो गया है। आप ये चिंता मत कीजिए कि यहाँ प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, आप ये स्टैंडर्ड में ही लिखना है। ये प्लस माइनस ये एंगल के हिसाब से होगा। एंगल में देख लीजिए प्लस आना है माइनस आना है, यहाँ नहीं देखना आपने, ठीक है ना। हाँ फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार, ये भी हमने पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में पहले देखो z कैसे दिया है, -1 +i बोल के बोल रहा। चलो अभी -1 +i, ये आसान का काम, पहले हम मॉडुलस पता कर सकते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म में लिखने के लिए मॉडुलस चाहिए आपको। मॉडुलस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू, देखिए 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर बोल रहा था -1 स्क्वायर, ओके -1 स्क्वायर, आपको 1 स्क्वायर दोनों सेम है। 1 स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 है, i × 1 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू, देखिए 1 + 1 2 अंडर √2, आपके पास r आ चुका है, ठीक है। हाँ अभी थीटा पता करना, आर्गुमेंट, मॉडुलस आया है, आर्गुमेंट पता करना। आर्गुमेंट पता किया तो आपको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन पोलर फॉर्म क्या है, वो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, यही तो है। हाँ लेकिन आपके पास r मालूम है √2, तो आप इसको फिर दोबारा ऐसा लिखो, z इज इक्वल टू √2 cos थीटा प्लस i √2 sin थीटा, ओके। हाँ फिर दोबारा फिर लिखो, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे z इज इक्वल टू -1 प्लस i × 1। हाँ अभी क्या करेंगे, अभी कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे आपने, देखिए √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, वो लिखिए। √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 कामा, cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 लिखिए। cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ओके। नेक्स्ट देखिए √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, वो लिखिए। √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 कामा sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। हाँ अभी देखिए फिर दोबारा वही है, cos थीटा आपको माइनस होना चाहिए, sin थीटा प्लस होना चाहिए। अभी देखिए मैं यहां डाल रहा हूं, ये करेक्ट है क्या, पहले देखिए, क्योंकि वहां cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा माइनस होगा, लेकिन sin थीटा प्लस होगा। देखिए sin थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा नेगेटिव है, तो एंगल क्या है, ये है, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव ही है एंगल, लेकिन ये एंगल पता करके आप 180 माइनस लेना पड़ेगा अपने, ठीक है ना। हाँ तो थीटा क्या आएगा, देखिए 1/√2 कभी π/4 में आएगा, मतलब आपको थीटा, यहाँ थीटा π/4 होगा, ये π/4, लेकिन ये क्या है, पाई - π/4 होगा। हाँ सादा π/4 यहाँ आएगा, ये π/4 होगा, लेकिन ये नहीं लेना ना, ये नहीं लेना, यहाँ लिया तो फिर cos पॉजिटिव होगा, इसलिए आपने वो π/4 इधर ले रहे हैं। ये π/4 इधर लेने के टाइम में पाई - π/4 लेना है, पाई - π/4, दैट इज इक्वल टू 4π - π, 3π/4, 3π/4 आपको पाई के अंदर आएगा वो। चलो अभी क्या लिखेंगे आपने, आप ऐसे लिखेंगे, आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू 3π/4, ये करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनली पोलर फॉर्म लिखना है ना, पोलर फॉर्म लिखिए, z इज इक्वल टू √2 cos
3π/4 प्लस आई √2 साइन 3π/4। यही पोलर फॉर्म है फाइनली। समझ में आया है ना? हाँ, यहाँ प्लस ही आएगा। देखिए आपको जो भी प्लस माइनस आता है इसके वजह से वो एंगल में ही आता है। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार देखिए, ये भी पोलर फॉर्म में लिखना है फाइनली। -1 माइनस आई। ओके चलो, इसमें क्या क्या चाहिए हमको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए? मॉड्यूलस चाहिए, मॉड्यूलस जेड और आर, आर्गुमेंट चाहिए थीटा। पहले मॉड्यूलस पता कीजिए। चलो मॉड्यूलस पता करो। मॉड्यूलस देखिए, इसी को आपने क्या लिखेंगे, आपने ये वो नहीं दिया लेकिन फिर भी आप लिखेंगे ऐसा, जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आई। ठीक है ना? हाँ, अभी लिखिए मॉड्यूलस जेड, मॉड्यूलस जेड दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, देखिए -1 स्क्वायर या 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर दोनों सेम है ना, प्लस -1 स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये भी फिर √2 आएगा, है ना? बिल्कुल। तो मतलब आपको आर एक मिल गया है, दूसरा क्या मिलना? थीटा मिलना। लेकिन थीटा लिखने के पहले एक बार आपने पोलर फॉर्म का फॉर्म लिख दो पहले। देखिए पोलर फॉर्म ऐसा रहता है, जेड इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये रूप में रहता है। लेकिन आपको देखिए ऊपर क्या मिला है, आपको आर का वैल्यू मिला है, आर √2 मिला है। तो फिर इसी को फिर दोबारा क्या लिखेंगे आपने? √2 कास थीटा प्लस आई √2 साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, √2 कॉमन भी ले सकते हैं, फिर भी आप ऐसा लिखो, अच्छा है, क्योंकि अभी आपने उसको इक्विवेलेंट करना है ना, इक्विवेलेंट करने के लिए ये अच्छा रहता है। चलो फिर दोबारा इक्विवेलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे? जेड इज इक्वल टू -1 माइनस आई लिखेंगे, मतलब i इंटू 1 है ये, i मतलब i इंटू 1। चलो ये देख के क्या लग रहा है आपको? √2 कास थीटा इज इक्वल टू -1, बिल्कुल वो लिखिए। मतलब देखिए √2 कास थीटा इज इक्वल टू -1 है, तो फिर कास थीटा क्या होगा? -1/√2। ये 1/√2 बार बार आ रहा है, मतलब π/4। चलो हम देखते हैं क्या है इसका पंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है फिर? ये वाला √2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1 है। देखिए ये -1, ये भी -1 ही है। चलो हाँ, √2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1, √2 साइन थीटा -1, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। हाँ, अभी देखिए पंगा क्या है, दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव कहाँ आएगा? देखिए यहाँ दोनों पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव आएगा, साइन कास दोनों, क्योंकि साइन यहाँ पॉजिटिव है, कास यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, यहाँ दोनों नेगेटिव है। मतलब आपको एंगल कैसा आएगा? देखिए ऐसा आएगा ये। हाँ, ऐसा आएगा तो कैसा लेना आपने? नेगेटिव लेना है, ऐसा लेना है। ठीक है ना, ये नेगेटिव लेना है। नेगेटिव कैसा लेंगे? पहले थीटा यहाँ का देखेंगे, अपने देख के यहाँ से लेना पड़ेगा अपने। ठीक है ना? हाँ, उसको माइनस में ले रहा तो देखिए पाई माइनस ऐसा नहीं होगा, ये -π प्लस होगा। हाँ, वो ऐसा लेंगे। अभी हम बोलते हैं, पहले देखो, पहले देखिए 1/√2 कहाँ आएगा? π/4 में आएगा। चलो मैं अभी देखिए, ये π/4 है, ये थीटा, यहाँ थीटा नहीं है, ये अलग है, लेकिन इसीलिए थीटा मैं नहीं लिखता हूँ, ये π/4 है। ठीक है ना? हाँ, देखो आप थोड़ा अच्छा से सोचो, -π तक जा सकते हो, लेकिन -π तक नहीं जाना, यहाँ से π/4 के अंदर आप ना छोड़ देना। चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ आपको, ये π/4 रहा तो ये भी π/4 होगा, है ना? दोनों मिलके 45 डिग्री 90 डिग्री होगा ना। तो ये क्या है? ये π/2 है, लेकिन -π/2, और ये π/2 है, मतलब -π/2 -π/4, -π/2 -π/4, ये होगा वैल्यू इसका। लेकिन अगर -π/2 से लेता है तो चलो अभी क्या होगा? ये माइनस, देखिए यहाँ 4 ले लो, हाँ एलसीएम 2 बार जाएगा, -2π -π दैट इज इक्वल टू -3π/4, है ना? -3π/4 होगा। चलो अगर ऐसा नहीं लेना आपने, -π से माइनस करना है तो -π से +π/4 करना है आपने, ध्यान में रख लो, क्योंकि -4 से +π, -4 से यहाँ माइनस डाल दिया तो ये और ऊपर जाएगा ना, ऊपर माइनस नहीं जाएगा, -π तक लास्ट है, -π भी नहीं लेना। ठीक है ना? अभी देखिए क्या होगा, -4π + π/4 दैट इज इक्वल टू -3π
बाई 4, दोनों में कौन सा भी कर सकते हैं आपने, ठीक है। तो फाइनल आपको थीटा पता लग गया, थीटा का वैल्यू क्या आया, थीटा -3π/4। अब आपके पास आर्गुमेंट भी है, मॉड्यूलस भी है, तो पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं अपने, लिखिए पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू √2 cos -3π/4, जब माइनस आता है तो पैरेंथेसिस डाल दीजिए, प्लस i √2 sin -3π/4, ठीक है ना। हाँ, यहां भी -2 लिखना है, √2 लिखना है, यहां भी √2 लिखना है, तो √2 कॉमन लेना है। अभी समझ में आया पोलर फॉर्म में लिखने का। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में चलो ये क्वेश्चन देखिए, -3, खाली -3 दिया है 6th क्वेश्चन, मतलब आप इसको ऐसा लेना, z इज इक्वल टू, ये रियल नंबर है ना, -3 प्लस i0, ऐसा नहीं लिया तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। खाली रियल नंबर दिया है, लेकिन आपको इमेजिनरी नंबर भी इसको जोड़ना पड़ेगा। चलो अभी आप मॉड्यूलस तो पता कर सकते हैं, चलो मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, देखिए -3 रहा तो स्क्वायर करने के टाइम में 9 आएगा, 9 प्लस ये 0 है, अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 3 होगा, मतलब यहाँ माइनस रहा प्लस रहा, मॉड्यूलस का टाइम में ये 0 रहेगा तो ये पॉजिटिव होकर बाहर आएगा, 3 आएगा, यहाँ 3 रहा तो भी 3 आएगा, -3 रहा तो भी 3 आएगा, ठीक है ना। आपके पास मॉड्यूलस 1 मिल गया है। आर्गुमेंट चाहिए, अभी आर्गुमेंट लिखने का पहले आपने एक पोलर फॉर्म का पहले लिख दो, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ठीक है ना। हाँ, वो पहले लिखो, उसके बाद क्या लिखना, फिर ऊपर वाला यही z इज इक्वल टू, वो क्या दिया है, यह -3 दिया है, प्लस i 0 दिया है, वहां 0 दिया है, मतलब जिया नहीं, वो हमने लिखा है। चलो अभी इसको कैसा कन्वर्शन करना, r cos थीटा इज इक्वल टू -3 है ना, चलो r cos थीटा इज इक्वल टू -3 है, ओके। हाँ, और क्या है, r sin थीटा इज इक्वल टू 0 है, लेकिन r का वैल्यू मालूम है आपको, r का वैल्यू 3 है, तो फिर वो लिखो 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। चलो नेक्स्ट क्या आएगा आपको, cos थीटा इज इक्वल टू -3/3, -1 लिखो सीधा, फिर क्या -3/3 क्यों लिखना, -3/3 -1 होगा। चलो cos थीटा आ चुका है, sin थीटा इज इक्वल टू, देखिए 0/3 0 ही होगा वो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी देखिए थीटा पता करने के लिए आपको अच्छा सा आपको एक अंदाजा मिल गया। अभी देखो साइन थीटा 0 कहाँ होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ रहा तो 0 है, यहाँ रहेगा तो पाई है, यहाँ -π नहीं लेना, पाई लेना, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों में कौन सा लेना, कौन सा डिसाइड करेगा, cos थीटा डिसाइड करेगा। देखिए cos थीटा क्या है, -1 है, cos थीटा यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, मतलब यहाँ का लेना है। यहाँ आपको 2 है, पाई भी है, -π भी है, कौन सा लेना, पाई लेना, क्योंकि -π नहीं लेना, इक्वल टू पाई है, -π से लेते हुए पाई तक जाएगा, -π इक्वल टू नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, पाई में क्लोज्ड इंटरवल है। तो फाइनली क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई, ओके। अभी आपके पास थीटा भी मिल गया, आर भी है, तो पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखो z इज इक्वल टू, आर क्या है, 3 है, 3 cos पाई प्लस i 3 sin पाई, यही है इसका आंसर 6th क्वेश्चन का। समझ में आया। 7th क्वेश्चन चले, 7th क्वेश्चन एक बार देखिए, वो दिया है z इज इक्वल टू √3 प्लस i लेना पड़ेगा, √3 प्लस i दे रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्सन करना। चलो इसको पहले आपने z इज इक्वल टू √3 प्लस i लिखो, z इज इक्वल टू √3 प्लस i। अगर ऐसा लिखता हूं तो मॉड्यूलस z r इज इक्वल टू क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या है, 3 है, प्लस 1 स्क्वायर 1 है, अंडर रूट क्या आएगा, फाइनली √4 होके 2 आएगा। हाँ अभी थोड़ा स्टेप्स कम करेंगे, क्या एक्सपीरियंस आ चुका है और इतना स्लो जाने का भी जरूरत नहीं, ठीक है। चलो मतलब आपके पास मॉड्यूलस आ चुका है 2।
चलो अभी और क्या करना, आर्गुमेंट पता करना। आर्गुमेंट पता करने के पहले आपने पोलर फॉर्म लिखना पड़ेगा। पोलर फॉर्म लिखो। पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। हाँ, तो इसमें आपको तो ये एक वैल्यू है जो आर है, आर तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो। z इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस आई 2 sin थीटा, क्योंकि आर का वैल्यू 2 आया है यहाँ। ठीक है, चलो अभी दोबारा क्या करना, इसको आपने डाल दो z इज इक्वल टू, फिर दोबारा z इज इक्वल टू √3 है प्लस आई है, आई मतलब i इंटू 1। हाँ, चलो अभी क्या करेंगे फिर, 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, आई के बाद 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, वही लिखो। 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3 अगर होता है तो cos थीटा क्या होता है, √3/2 होता है, ये 2 इधर जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है फिर, 2 sin थीटा। चलो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो sin थीटा क्या होता है, 1/2 होता है। sin थीटा 1/2 आए तो 30 डिग्री इमीडिएटली आपको ग्रास्प कर सकते हैं उसको। चलो आपके पास दो वैल्यू है सर, ये दो वैल्यू, cos थीटा भी पॉजिटिव है, sin थीटा भी पॉजिटिव है, बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। चलो ऐसा देखो, यहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा मतलब ये पॉजिटिव थीटा है, जो भी थीटा आप ले रहे हैं वो पॉजिटिव थीटा लेना है, उसमें कोई माइनस गिनस का झंझट ही नहीं है। 1/2 कहाँ आएगा, साइन में 30 डिग्री में आएगा, मतलब आपको थीटा क्या है, ये 30 डिग्री मतलब π/6 है ना। यही π/6 cos में √3/2 दे देगा, है ना। cos में cos π/6 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 है, sin 30 डिग्री 1/2 है। अब थीटा आपको आ चुका है, लिखिए पहले थीटा लिखिए यहाँ, थीटा इज इक्वल टू π/6 30 डिग्री। ये कैसा है आपको समझ में आया ना, दोनों पॉजिटिव रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं इसमें। थीटा 1/2 साइन में कहाँ होता है ले सकते हैं, नहीं तो cos में √3/2 कहाँ होता है ले सकते हैं, दोनों में कोई भी ले सकते हैं, दोनों वो एक ही है। चलो फाइनली क्या लिखना है आपने, आपके पास आर भी है थीटा भी है, पोलर फॉर्म आ सकता है। चलो लिखो पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू आर cos थीटा, आर क्या है 2 है, 2 cos π/6 प्लस आई 2 sin π/6। समझ में आया है ना, क्योंकि आर cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा, थीटा आपको मालूम है, आर आपको मालूम है, बाकी का फॉर्मेट स्टैंडर्ड है ये वाला, ठीक है ना। यही पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। ये क्वेश्चन में चले, चलो ये क्वेश्चन एक बार देखो, खाली आई दिया है बस, वो माइनस आई भी नहीं है, वो खाली आई है, प्लस आई है। पहले इसको जेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसा लिखना है, z इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 1। आई मतलब 1 आई है, ध्यान में रख लीजिए, आई मतलब 1 है, मतलब 1 इंटू आई प्लस 0, मतलब रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट में 1 है, ऐसा लेना पड़ेगा। चलो अब सीधा से सीधा मॉडुलस z इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये कोई देखने का, अगर यहाँ 0 आता है ना, यहाँ माइनस रहा प्लस रहा तो वही वैल्यू मॉडुलस है, सीधी सी बात है। तो मॉडुलस z इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1, है ना। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आर्गुमेंट चाहिए, लेकिन आर्गुमेंट पोलर फॉर्म का एक स्टैंडर्ड वो इक्वेशन लिखने के बाद ही आप उसको निकाल सकते हैं। चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यही पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसमें वैल्यूज क्या मालूम है आपको, फिलहाल आपको आर मालूम है 1 cos थीटा प्लस आई 1 sin थीटा। देखिए 1 लिखना है क्या, देखिए आपको आदत होने के लिए, समझने के लिए मैंने लिखा, नहीं तो आप 1 sin थीटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर दोबारा क्या आएंगे, दोबारा देखिए ऊपर वाला, आप z इज इक्वल टू आई का ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या है i इंटू 1 हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर ये दोनों हो गया तो फिर क्या करेंगे आपने, मतलब 1 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0, ओके, cos थीटा 0 है, ठीक है ना, बस 1 इंटू cos थीटा 0 है। sin थीटा का क्या होंगे, sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, देखिए 1 sin थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू 1/1 1 ही होगा ना, इसलिए
साइन थीटा 1 है, कॉस थीटा 0 है। हाँ अभी फिर दोबारा यहाँ आ जाओ, ऐसा देखिए साइन थीटा 1 कहाँ होगा, 90 डिग्री में होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ -1 होगा साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 कहाँ होगा, कॉस थीटा 0, देखिए कॉस थीटा यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, लेकिन साइन थीटा डिसाइड करेगा वो कौन सा लेना। साइन थीटा यहाँ 1 होगा लेकिन यहाँ -1 होगा, ये नहीं लेना, ये लेना। ये लेने के लिए क्या है, ये π/2 है, प्लस π/2। समझ में आया? हाँ ये प्लस π/2 है, तो थीटा क्या लिखेंगे आपने, π/2। थीटा इज इक्वल टू π/2, यही लिखेंगे। जब आपको थीटा मालूम पड़ता है तो आराम से अपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉरी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। चलो पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r क्या है, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखा तो भी चलेगा। 1 इंटू क्या लिखेंगे, ठीक है, cos π/2 प्लस i sin π/2, ठीक है ना। दोनों जगह 1 1 है बोल के समझो आपने, ठीक है। cos π/2 प्लस i sin π/2, यही है पोलर फॉर्म। क्योंकि यहाँ r 1 आ चुका है, इसलिए अपने r से मल्टीप्लाई करो नहीं करो वो दोनों सेम है, ठीक है। चलो इससे क्या होगा आपका, cos π/2 प्लस i sin π/2। आपका एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में 5.3 एक्सरसाइज के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे। अगर वो कम कॉन्सेप्ट्स है तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 भी हम चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।